हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन। आप सब ना 10 मिनट्स की डिलीवरी हो, चाहे ओला उबर बुक करनी हो, झट से जो सेकंड्स में काम हो जाता है, वो काम आप सबको कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस काम को करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको कितना पे ऑफ करना पड़ता होगा, कितना पेन उनको बर्दाश्त करना पड़ता होगा और किन किन चीज़ों से उनको सफ़र करना पड़ता होगा। शायद ना ये क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में कभी भी नहीं आया होगा, लेकिन हिमांशु नाम के एक आम से लड़के ने हम लोगों को ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया कि एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं इन लोगों के साथ में और गवर्नमेंट की साइड से क्या हो रहा है और इन सबको कितना कुछ सफर करना पड़ता है। चलिए जानते हैं आज की इस पूरी न्यूज को। अभी 31 की नाइट को जब आप न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में लगे हुए होंगे और उस दिन आपको ये रियलाइज हो जाए कि आप जो खाने को चाहते हैं, कुछ आपको खाना ऑर्डर करना है, कुछ चीज ऑर्डर करनी है और वो आपको 10 मिनट्स में डिलीवर नहीं होगी ना, इसका दुख आपको कितना होगा। ये चीज अगर अभी आप सुन लेंगे तो आपको शायद तब थोड़ा कम दुख हो, इवन तब दुख ही नहीं होगा, क्योंकि आपको ना एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन समझ में आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। इस वक्त जो बात चल रही है, जो न्यूज चल रही है और जो ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि जो 10 मिनट में आपको चीजें डिलीवर हो रही थी ना, वो वर्कर्स आप जा रहे हैं हड़ताल पे। जानते हैं हम हिमांशु के बारे में। हिमांशु जो कि एक आम सा लड़का है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करता है और 10 मिनट की डिलीवरी में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस हिमांशु ने 15 घंटे काम किया और इन रिटर्न उन्हें सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए मिले। सोचिए, 15 घंटे काम करके 700 रुपए मिल रहे हैं आपको, क्या ही आपने अर्न कर लिया और उसमें आपके परिवार का गुजार भत्ता कैसे होगा। हिमांशु ने ये जो पोस्ट है, ये जो वर्कर हिमांशु है, इन्होंने इसको किया इंस्टा पे पोस्ट। इस पोस्ट को देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा जी ने और उन्होंने किया हिमांशु जी को लंच के ऊपर इन्वाइट। अब जब लंच पे उन्होंने इनवाइट किया उन्हें, तो फिर हिमांशु ने अपने जो दुख हैं वो बताए उन्हें। उन्होंने बताया कि उन वर्कर्स को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्या क्या जो चैलेंजेस हैं इन गिग वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए राघव चड्ढा जी ने एक स्टेप लिया और उसमें उन्होंने पार्लियामेंट में जाके इस बिल को रख दिया और उन्होंने अपनी बात रखी और उसकी वजह से ये जो बातें हैं ये चल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, कहने वाले नेगेटिव सेंस में कुछ भी कह देंगे, लेकिन अगर हम हिमांशु के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत बड़ी बात है और बहुत जेन्युइन रीजन है और इसके ऊपर हमें स्टेप लेना बहुत जरूरी है कि आप 15 घंटे काम करें और आपको कोई 700 रुपए दे दे और उसके बाद भी वो 700 रुपए आपने कैसे, कितनी मेहनत से, बिना रेस्ट, बिना खाए पिए, भूखे पेट आपने कमाए और ऐसे में कोई अपने जैसा हो जो कि रेटिंग भी खराब दे दे, जिन बेचारों की रोजी रोटी उसी से चल रही है, तो सोचिए उन पे क्या बीतती होगी। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि जो 10 मिनट में डिलीवरी आपको होती है ना, स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट और अमेजोन और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपके प्रोडक्ट को आप तक डिलीवर करवा देते हैं। वो वर्कर्स ने अब जो है ना अपने लिए आवाज उठा दी है, अपने हक के लिए लड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इस चीज की वजह से वो क्या करें, हड़ताल करें। कितनी लंबी चलेगी, कब तक उनकी मांगे पूरी होंगी, ये सब तो मुझे भी नहीं पता अभी, लेकिन जो बात है वो आपको यहाँ पे समझनी है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके लिए ये बात ध्यान में रखनी है कि 31 दिसंबर को ये जो ऑर्डर है ना, ये आपको अब करने नहीं है, क्योंकि अभी ये हड़ताल होने वाली है। इस हड़ताल में ये अपना दुख बता रहे हैं कि इनके साथ में क्या क्या चीजें होती है। देखिए, 10 मिनट में डिलीवरी सुनने में बहुत अच्छा है, आपको अपना प्रोडक्ट जल्दी मिल जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। कई बार सिचुएशन आपके सामने ऐसी भी होती होगी कि आपको बहुत अर्जेंसी में कोई चीज चाहिए और 10 मिनट में अगर कोई आपको वो चीज ला के दे रहा है, 5-10 मिनट्स के अंदर वो चीज आपको मिल रही है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बढ़िया आपके लिए कुछ होगा। मतलब इससे ज्यादा खुशी शायद ही आपको कभी होगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक वर्कर की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज। इसमें अगर हम कुछ चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि वो स्पीड पे तो कंट्रोल ही नहीं रखते, क्योंकि उन्हें सिर्फ उनका फोकस होता है कि 10 मिनट्स में हमें पहुंचना है। कभी आप जल्दी में हो, आपको घर आना हो, आप नहीं देखेंगे कि रेड लाइट हो रही है, आप नहीं देखेंगे कौन साइड से आ रहा है, कौन लेफ्ट से आ रहा है, कौन से ट्रैफिक रूल्स है, कुछ नहीं देखेंगे। आपका सिर्फ मोटिव क्या होगा, घर टाइमली पहुंचना है, स्पीडली पहुंचना है, इमरजेंसी में आपको जाना है। तो इसी तरीके से ये जो वर्कर्स हैं ये डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स को, क्योंकि 10 मिनट से रेटिंग की बात आ जाती है, क्योंकि इनका जो काम है वो रेटिंग पे ही चलता है। तो अगर आप तक 10 मिनट्स में चीजें नहीं पहुंची तो आप रेटिंग खराब कर देंगे और इनकी जो पोस्ट है, इनकी जो इमेज है वो खराब हो जाए। समझ गए? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्हीं के दुख को बयान करने के लिए राघव चड्ढा जी ने आवाज उठाई।
ये जो है हिमांशु जी, इनका ये कहना है, देखिए इन्होंने अपना डेटा भी बताया है कि 28 ऑर्डर इन्होंने लिए और मतलब पूरे 28 ऑर्डर करे, 15 घंटे इन्होंने काम करा और उसके बाद में मात्र जो इनको है ना 700 रुपये मिले। 50-60 रुपये और ऊपर लगा लीजिएगा, लेकिन सिर्फ ये लगा लीजिए 800 रुपये भी इनकी कमाई के पूरे नहीं थे 15 घंटे के। तो उसके बाद में इन्होंने क्या ही रेस्ट किया होगा और क्या ही इन्होंने खाया होगा, लेकिन एक दिन में 15 घंटे काम करना कोई छोटी बात नहीं है और उसके बदले में आपको इतना कम पे मिले, वो बहुत बहुत दुख की बात है। और दूसरी चीज पता है क्या, इनके काम को ना अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई पुरस्कार दिया गया कि अगर आप तक ऑर्डर 5 मिनट लेट पहुंचा तो आप इनको अप्रिशिएट करें कि नहीं कोई बात नहीं भैया जी, आप लेट हो गए, ट्रैफिक था, कुछ भी नहीं। आपको भी ऑर्डर टाइम पे नहीं मिला तो आप भी इन पे बरसेंगे कि जी ऑर्डर क्यों नहीं लिया, 10 मिनट्स का बोला था, हम तो पैसे नहीं देंगे, हम तो रेटिंग खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सोचिए वो सब ट्रॉमा भी ये वर्कर्स झेल रहे हैं और उसके साथ साथ में जो इनको पे मिल रहा है वो भी ना के बराबर है, समझे आप। तो ये जो एक्चुअल में चीज यहाँ पे चल रही है। दूसरी चीज, इनको एज सच कोई इंश्योरेंस नहीं मिला है अगर ओवर स्पीडिंग में ये आते हैं, क्योंकि 10 मिनट्स का टाइम बहुत कम होता है। कभी ट्रैफिक में फंस जाए, कभी डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो 10 मिनट्स में इनको पहुंचाना है, तो उस टाइम पे ये नहीं देखेंगे ट्रैफिक रूल्स को। उस सिचुएशन में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इनके पास तो इंश्योरेंस भी नहीं है। दुख तो बहुत है इनकी जिंदगी में। अगर कमाने वाला एक अकेला हो तो बाद में परिवार का क्या होगा, आप ये भी सोचिए। यही जो है ना दुख, यही बातें यहाँ पे इस वक्त चल रही है। दूसरी चीज ये है कि ये जो वर्कर्स हैं इन्हें टाइमली पहुंचना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इनके पास में होता है कि अगर लेट पहुंचे तो रेटिंग इनकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आपने बहुत सारे न्यूज में केसेस सुने होंगे जहां पे जो ये वर्कर्स हैं जो 10 मिनट्स डिलीवरी कर रहे हैं उनको किसी ना किसी से टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, कभी ट्रक कुचल देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, और बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे केसेस हैं जहां पे ये अपनी लाइफ को ही खो देते हैं, समझे आप। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना ये बता रखी है इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा, ये राघव चटर्जी से मिले और उसके बाद में इन्होंने अपना ये जो प्रेशर है, अपना ये जो दुख है वो इन्होंने बताया। बारिश का मौसम है जी, चलो पकोड़े खाते हैं। आप तो पकोड़े के वेट में 10 मिनट बैठे हैं, अब वो बेचारा कैसे आ रहा है, पानी में कितना डूब के आ रहा है, कैसे कैसे मेहनत करके आ रहा है, वो तो आपको पता ही नहीं है ना। तो यही चीज जो है ना वो हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। ये कुछ केसेस है, जैसे इसमें देखिए आप यहाँ पे शिकारपुर में मोटरसाइकिल से जो एक वर्कर जा रहा था उसको हिट कर दिया और वो मर गया बेचारा। तड़पता रहा डिलीवरी बॉय, सड़क किनारे पार्सल का इंतजार कर रहा था और रईस ज्यादा सीने पर चढ़ा गए कार, तो देखिए ये हिट कर गए। यहाँ पे भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पिटीशन फाइल हो गई और उसके बाद में इनकी सुनवाई हो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनके लिए कोई ऐसा रूल ही नहीं है। तो ये जो स्टेप है ना इन वर्कर्स के लिए लिया जा रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हम लोग भी स्टेप लें, हम लोग भी ट्राई करें कि हमें इनके इस पार्टिसिपेशन में, हमें इनकी स्ट्राइक में क्या करना है, हेल्प करना है, बिना इसके कि हमें पुलिंग करनी है, बिना इसके कि जी हमें इनको मतलब डेलिबरेटेड वीक पॉइंट करना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इनको सपोर्ट करना है, समझ गए आप। तो दूसरा एक और केस देखिए, कादरपुर में तेज रफ्तार डंपर ने डिलीवरी बॉय को कुचल दिया और मौके पर ही उस बेचारे की दर्दनाक मौत हो गई। स्विगी डिलीवरी बॉयज हैं वो मर गए, क्रैश हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें जो है ये चल रही हैं। और अभी जो मुद्दा उठा है ना वो इस वजह से उठा है कि 763 रुपए की कमाई हुई है सिर्फ और सिर्फ, वो भी 15 घंटे काम करने के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वर्क करते होंगे ना, तो 10 घंटे की शिफ्ट होती होगी आपकी, और उसके बाद भी आपको महीने में उम्मीद होती होगी कि नहीं भाई 40,000 से ऊपर तो मैं लेके ही रहूंगा। लेकिन ये बेचारे देखिए, चलो ठीक है, माना कभी किसी की मजबूरी हो सकती है, माना कम पढ़े लिखे हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे के सिर्फ और सिर्फ 763 रुपए ये डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पे भी नहीं मिलता है, इंसेंटिव्स भी नहीं होते हैं सच, और लाइफ का रिस्क जो होता है वो अलग। तो ये जो दुख है ना ये एक गिग वर्कर का है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना जो वर्कर्स हैं उनको 3 प्लेटफॉर्म्स में बांटा गया है। एक है हमारे पास में गिग वर्कर, एक है प्लेटफॉर्म वर्कर और एक क्या है एग्रीगेटर्स। गिग वर्कर्स में ना एज सच कोई फिक्स इनके पास काम नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। जो एग्रीगेटर्स है ना वो काम को क्या करें, प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे ये जो हड़ताल है ना इसकी सिर्फ ये डिमांड नहीं है कि 10 मिनट का ये जो डिलीवरी है इसको बंद करना है, जी नहीं। यहाँ पे डिमांड ये भी है कि जो 10 मिनट की सेफ्टी डिलीवरी होनी चाहिए, पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो आधार कार्ड से रिलेटेड बोली गई है। देखिए जो आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है ना वो यहाँ पे होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए, फुली पोर्टेबल होना चाहिए, कि इनकी जो आईडी है ना वो ब्लॉकेज होने के इश्यूज यहाँ पे ना, समझ गए। और अगर
हम ये स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये रेटिंग वाला कंसेप्ट है ना, जो अपनी लाइफ को ये सर पे कफन बांध के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होगी, कमी हमें देखने को मिलेगी। समझे आप इतना? तो गिग वर्कर्स जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ये मैंने आपको बता दिया, इनको डिफाइन किया गया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इनके हक के लिए यहाँ पे बात करी गई। अब अगर हम देखें तो मेनली जो चैलेंजेस है ना, जो ये गिग वर्कर्स हैं, जो ये 10 मिनट्स डिलीवरी कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, ये एक्चुअल में क्या क्या चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास में ये आता है कि कमाई जो है ना वो ना के बराबर होती है। जो भत्ता है वो लगातार क्या होता है, कम होता जा रहा है। आवर्स फिक्स नहीं है, बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं, बहुत ही ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं। स्टेबिलिटी ना के बराबर है, रेस्ट नहीं है, कई बार तो लंच डिनर तक नहीं कर रहे हैं और वो बेचारे डिलीवरी कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का लालच इनके अंदर भी आता है, सबके अंदर ही आता है कि अगर अच्छा अर्न करेंगे, थोड़ा ज्यादा अर्न करेंगे तो क्या होगा, हमें ही फायदा। समझ गए? तो उस सिचुएशन में ये इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज, 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल जो है ना वो बहुत ही असुरक्षित है, मतलब बिल्कुल भी सेफ ये नहीं है, सुरक्षा की कमी है यहाँ पे। दुर्घटना इनका बीमा नहीं होता, अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से इनकी डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो कोई इंश्योरेंस जो है ना इन वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं चैलेंज ही है, मतलब मजबूरी है तभी काम करे, वरना इतना रिस्क लेके कोई क्यों ही काम करे। तो ये भी चीज है यहाँ पे। दूसरी चीज, काम के दौरान कोई इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर या फिर पेंशन नहीं। जितनी मेहनत करिए, पैसा मिला, खाओ और मौज करो, ऐसे वाला इनका कंसेप्ट है कि जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा मिला है, उसके बाद में अगर कुछ हो भी जाए, 3 दिन 4 दिन काम नहीं भी करेंगे, या फिर एक एक्सीडेंट हो जाए उसमें गलती से टच वुड कभी ऐसा ना हो, लेकिन किसी वर्कर के हाथ पैर चले जाए तो समझ लीजिए उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो जो काम है वो तभी तक था, वो पैसा तभी तक था जब तक इन्होंने काम किया। तो ये कुछ जो चैलेंजेस है ना, ये गिग वर्कर्स क्या करते हैं, फेस करते हैं। ये समस्याएं उनकी हैं जो कि जिसके ऊपर अभी हमें आवाज उठानी है, जिसके लिए हमें इनको क्या करना है, सपोर्ट करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो मुख्य मांगे हैं ना, डिमांड्स क्या क्या हैं गिग वर्कर्स की, तो सबसे पहली चीज तो ये चाहते हैं कि फेयर और ट्रांसपेरेंट पे होना चाहिए, ठीक है, कि एकदम फेयर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब जो पे है ना वो बहुत ही न्याय संगत होना चाहिए। इतने घंटे मेहनत करने के बाद कुछ ना के बराबर पे मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनको इनकी मेहनत का जो मेहनताना है ना वो बहुत ही टाइमली और ट्रांसपेरेंसी के साथ में मिलना चाहिए। पहली तो मांग इनकी है। दूसरा, जो 10 मिनट की डिलीवरी है ना, इस मॉडल को ही हटाना है। जो साइट्स हैं, ये बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने इस चीज के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो अट्रैक्ट हो, क्योंकि सबको होता है कि 2 दिन 3 दिन में डिलीवरी आ रही है, वो कोई भी नहीं लेना चाहेगा जब उन्हें पता है कि 10-15 मिनट्स में उनको पास वो चीजें मिल जाएंगी। कभी कभार देखिए इमरजेंसी में ये जो स्टेप है ना बहुत अच्छा है कि आप बहुत इमरजेंसी में आपको 10 मिनट में आपकी वो चीज मिले जिसको आपकी जरूरत है या जिस चीज की आपको जरूरत है। लेकिन अगर हम इसको सेफ्टी पर्पज से देखें तो ये 10 मिनट का जो डिलीवरी कंसेप्ट है ना ये बहुत बहुत डेंजरस है, क्योंकि सच में ये लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के वो डिलीवरी जो है ना वो आप तक पहुंचा रहे हैं। समझ गए? तो ये मॉडल को हटाने की मांग करी गई है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रिस्की है और इसमें दुर्घटनाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, सेफ्टी मेजर्स की बात करें, सुरक्षा गियर और जो बेहतर काम की स्थितियां वो नहीं है। कई बार तो आप देखेंगे मैंने वर्कर्स को, ये जो स्विगी जोमेटो सब होते हैं, मैंने इनको ये तक देखा है कि सही से प्रॉपर हेलमेट तक भी नहीं होता है, बस टेम्परेरी बेसिस पे होता है और जा रहे होते हैं बहुत स्पीड में। ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो ही नहीं करते, लेकिन हाँ गलती कहीं ना कहीं इनकी भी है, बट अगर देखा जाए तो गलत नहीं है ये, क्योंकि इनको पता है कि अगर 10 मिनट्स में डिलीवर नहीं हुआ तो एक तो रेटिंग स्लो जाएगी और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इनको पे भी नहीं देंगे, तो फिर इन्हें मालिक को अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस जो है ना वो बेचारे ये फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे रेस्ट ब्रेक होना बहुत जरूरी है और रीजनेबल आवर्स जो है ना वो होने चाहिए, मतलब बीच में रेस्ट होना चाहिए कि इतने घंटे आप अपना काम करेंगे और उसके बाद में आपको बीच में रेस्ट मिलेगा। रीजनेबल आवर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी घंटे काम करते रहो, है तो इंसान, टाइम तो इनको भी चाहिए, रेस्ट तो इनको भी चाहिए। तो वो चीज पे क्या है, फोकस होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इनको मिलने चाहिए, जैसे कि एक्सीडेंट कवर होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जो सेफ्टी थिंग्स है ना वो इनको मिलनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। समझ गए इतना? बाकी सरकार से जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है उनके लिए नियम कानून बनवाने की मांग इनकी करी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इन वर्कर्स के लिए क्या किया गया। ये जो स्टेप्स है ना ये हमारी गवर्नमेंट के हैं कि क्या क्या स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्या क्या
चीज़ें गवर्नमेंट ने इन वर्कर्स के लिए करी है। तो सबसे पहला तो जो एम्प्लॉयमेंट है ना उसको फॉर्मलाइजेशन कर दिया है, मतलब कोई मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है यहाँ पे टू ऑल द वर्कर्स। रिटर्न प्रूफ जो है वो इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को, उसके साथ साथ में यहाँ पे आईडी ब्लॉकेज को हमें रोकना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स भी हैं जिसमें जिसके अंदर अगर हम बात करें तो जो लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो इसमें इंक्लूड करी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें के लिए, ठीक है। और जो पीएफ है और उसके अलावा जो इंश्योरेंस है और बाकी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है ना वो भी जो गवर्नमेंट है वो जो वर्कर्स हैं इनको देनी चाहिए। नाउ अब हमारे पास में फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जो ये 10 मिनट डिलीवरी वाला कंसेप्ट है ये जो है ना आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मोस्टली लोग जो है ना ये यही बोलेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, हमें हमारी चीज़ें टाइम भी मिल जाती है। बट आप जेन्युइनली मतलब एक ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए आप क्या सोचते हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं या जो ये 10 मिनट्स डिलीवरी करवाते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, इंस्टामार्ट है, इन वर्कर्स के लिए क्या क्या स्टेप जो है ना हम ले सकते हैं? और जो ये आवाज़ उठाई जा रही है, जो ये हड़ताल पे जा रहे हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, जो इनकी मांगे हैं क्या वो फुलफिल होनी चाहिए? क्या ये बहुत जेन्युइन है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। So bye everyone.